जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं मानव विज्ञान, है ना, यानी ह्यूमन साइंस। यानी इसके अंतर्गत में क्या क्या आता है मानव शरीर में, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है ना। अगर क्वेश्चन ये सिंपल सा है कि मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो मानव शरीर का तापमान होता है, अगर हम सेल्सियस में देखेंगे तो कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा, तो 98 डिग्री फारेनहाइट। कितना, 98 डिग्री फारेनहाइट, है ना। इसका कन्वर्टेड क्या है, नियम है C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर इस सूत्र से आप बनाते हैं तो आपको फारेनहाइट और सेल्सियस का जो निकालने का समीकरण है इससे निकल जाएगा, है ना। अगर कहीं अगर फारेनहाइट दिया है तो फारेनहाइट के दीजिए और सेल्सियस का निकालिए, और सेल्सियस का दिया है तो फारेनहाइट का निकालिए, है ना। अगला है व्यस्त शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। व्यस्त शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, यानी 206 अस्थियां होती है व्यस्त शरीर में। अगला है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर का जो खोपड़ी है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो मानव शरीर से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। तो इसमें अगला है कि खोपड़ी में अस्थि की संख्या कितनी होती है, तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है ना। अगला है कशेरुकों, यानी कशेरुकों की संख्या कितनी है मानव शरीर में, तो मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या है वो कितना है, 33, यानी 33 है ना। कितना है, 33 है। अगर कशेरुको पूछे जाए तो कितना है, 33 है। अगला है पसलियों की संख्या कितनी है ना। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या है वो कितना है, 24 है ना। कितना है, 24 है। अगला है गर्दन में कशेरुकों की संख्या कितना है। गर्दन में जो गर्दन है उसमें कशेरुको यानी हड्डी है ना, कशेरुकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितना है, 7 है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई मान के चलिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल, यानी इसका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है ना। अगला है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो 1 से 3 दिन होता है। कितना होता है, 1 से 3 दिन होता है किसका, तो डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी का पूछेगा तो कितना होता है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है ना। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि सांस की गति कितना है, यानी सांस की गति किसमें मापा गया है, तो मिनट में मापा गया कि 1 मिनट में औसतन आदमी सांस कितना लेता है, यानी 16 बार प्रति मिनट, है ना। आदमी अगर कितना लेता है तो 16 एक मिनिमम एवरेज दिया गया है, 16 बार प्रति मिनट के हिसाब से लिया गया है ना। अगला है हृदय की गति। हृदय की गति है ना, देखते हैं तो डॉक्टर लोग देखते हैं तो हृदय की गति क्या देखते हैं हमारे, तो 72 बार प्रति मिनट, है ना। एक बार में मतलब कि 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन करता है। अगला है दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र क्या है, इसको हम समझ देखते हैं कि दंत सूत्र है जो 2:1:2:3, यानी कहने का मतलब है, इसको हम शॉर्ट में देखे हैं कि दंत सूत्र क्या है, तो 2:1:2:3 है ना। तो 2 का मतलब हुआ, देखिए दांत में हम देखते हैं अगर शरीर के कंस्ट्रक्शन में दांत का, तो दांत का सूत्र इसलिए इस तरह से निर्धारित किया गया है कि देखिए इसमें जबड़ा है कितना, 1 2 3 4, है ना। अब चारों मिला के कितना हो गया, 8 चौक 32 होता है ना। पूरा व्यस्त शरीर में कितना दांत संख्या 32 होता है। तो ये जो अनुपात दिया गया है तो इसमें क्या होगा भाई, तो 2 इंसाइजर होगा, 1 केनाइन होगा, और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होगा। ये दंत सूत्र का नियम है और ये आपको याद करना है, जरूरी है ना। और इसको देखिएगा तो पूरा मिला कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 होता है ना। अगला है कि दंत सूत्र हो गया। अगला है कि महिला में मस्तिष्क का भार कितना होता है। महिला का जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना है, तो 1250 ग्राम होता है। कितना होता है, 1250 ग्राम। महिला का जो मस्तिष्क का भार है वो कितना है, 1250 ग्राम। अगला है मस्तिष्क का भार, अगर व्यस्त मनुष्य में देखा जाए मस्तिष्क का भार तो कितना होता है, तो 1380 ग्राम होता है। कितना, 1380 ग्राम होता है ना। अगला है कि रक्तदाब कितना होता है। रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। 120/80 होता है, क्या होता है, तो रक्तदाब होता है। अगला है गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो ये आप लोग सभी जानते हो कि गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़ा होता है, लेकिन होता है कितना, 46। लेकिन हम बोला गया है तो गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 23 जोड़ा होता है, नहीं 23 जोड़ा होता है, 23 46 होता है इसे। जीन्स की संख्या कितनी है, तो हमारे शरीर में जीन्स की संख्या है वो लगभग कितना है, 97 अरब की संख्या। कितना है, 97 अरब की संख्या। एक क्वेश्चन वीवीआई में क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितना है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या वो कितना है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितना है, तो 22 है, यानी 22 है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है
रेलवे चाहे किसी भी अन्य प्रतियोगिताओं में। अगला है तत्वों की संख्या कितना है, मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है, तो तत्व का संख्या एलिमेंट का जो संख्या है वो कितना है, तो 24 यानी 24 है ना। अगला देखा जाए कि चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी है, अगर फेस का बात देखा जाए तो फेस में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो फेस में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 यानी 14। अगला है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो 22 फीट होती है, कितना होती है, 22 फीट। अगला है हथेली में अस्थियों की संख्या, हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो हथेली में अस्थियों की संख्या होती है वो भी 14 होता है। अगर देखा जाए तो चेहरे में अस्थियों की संख्या और हथेली में अस्थियों की संख्या वो दोनों बराबर है, कितना है, तो 14 है। अगला है पंजे में की अस्थियां, यानी पंजे में अस्थियों की संख्या कितनी है, अस्थियां मतलब हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अगला है कि शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना, शरीर में पानी की मात्रा वो कितना, लगभग 22 लीटर होना चाहिए पानी की मात्रा, है ना। हृदय की गति, हृदय की दो धड़कनों के बीच के समय अंतर कितना होता है, जब हृदय पल्स मारता है तो इसमें जो दो धड़कन है उसके टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो कितना है, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होता है, दो धड़कन के बीच का अंतर गैप होता है ना। अगला है शरीर में रक्त की मात्रा कितना होना चाहिए, तो शरीर में रक्त की मात्रा होना चाहिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए, यानी पूरे शरीर का 7%, यानी पूरे शरीर के भार का 7% होना चाहिए खून की संख्या, यानी 5 से 6 लीटर। अगला है कि सुनने की क्षमता जो मनुष्य का है, वो सुनने की क्षमता है वो क्या है, तो 20 से 120 डेसिबल तक वो आदमी सुन सकता है, 20 से 20 डेसिबल तक सुन सकता है। अगर 20 डेसिबल से नीचे है तो अपश्रव, और 120 से आगे है तो पराश्रव में आ जाएगा, है ना। अगला है कुल दांत की संख्या, मानव शरीर, वयस्क मानव शरीर में कुल दांतों की संख्या कितने हैं, तो 32 यानी 32 है। अगला है दूध दांत की संख्या, यानी बच्चे का देखा जाए कि दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, कितना होती है, 20 होती है ना। अगला है अक्ल की दांत निकलने की आयु कितनी है, अक्ल की दांत यानी वयस्क होने की उम्र है जो कितनी होती है, क्योंकि दूध की दांत की संख्या होती है वो 20 होती है, और कुल दांत पूरा जो वयस्क मैच्योर्ड है उसको कितना होता है, 32 होता है, यानी 17 से 25 साल में वो अक्ल की दांत निकलती है। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी बहुत वीवीआई में आ जाता है, तो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है, कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला है हृदय का भार कितना होता है, हृदय का भार कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है, हृदय का अगर भार देखा जाए तो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अगला है महिलाओं में हृदय का भार कितना होता है, महिलाओं में हृदय का भार होता है वो पुरुषों की अपेक्षा में कम होता है, वो कितना होता है, 250 ग्राम होता है, कितना होता है, 250 ग्राम। अगर मानव शरीर में देखा जाए पुरुषों को तो कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है ना। अगला है रक्त संचलन में समय कितना लगता है, पूरे बॉडी में रक्त संचलन में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 22 सेकंड लगता है, कितना, 22 सेकंड लगता है, यानी पूरे शरीर में रक्त संचलन में कितना टाइम लगता है, तो 22 सेकंड लगता है। अगला है एक श्वास में खींचा गया वायु, एक सांस में खींचा गया मतलब जैसे एक बार खींचे तो कितना वायु खींचा गया, तो 500 mm है ना, यानी मिलीमीटर, है ना, मिलीग्राम, मिलीमीटर, ये लंबाई हो गए। शरीर में पानी की मात्रा कितने होती है, तो शरीर में पानी की मात्रा होती है वो 70% होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पानी की मात्रा 70% होना चाहिए। और सबसे लास्ट में है जो ये बहुत बार ये भी पूछा गया वीवीआई में है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है, क्या है, होमो सेपियंस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है ना। एक बार देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।